आप सबका मेरे YouTube चैनल किरण एजुकेशन वाई अलका किरण में स्वागत है। आज मैं जीव विज्ञान का चैप्टर आनुवंशिकता एवं जैव विकास के बारे में बताने जा रही हूँ। तो देखते हैं आनुवंशिकता एवं जैव विकास क्या है। तो इसको समझने से पहले आनुवंशिकता एवं जैव विकास को समझने से पहले हम आए कि जीवों में विभिन्नता उत्पन्न कैसे होती है, यानी जीव या उत्पन्न संतान अपने जनक से भिन्न कैसे होते हैं। तो इसके लिए हमें पिछले चैप्टर जनन से लेकर चलना होगा। तो देखते हैं जनन के द्वारा जीवों में विभिन्नता कैसे उत्पन्न होती है। हम जानते हैं कि जीवों में जनन दो प्रकार से होते हैं, या तो अलैंगिक जनन या लैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन में क्या होते हैं ये समझें। अलैंगिक जनन में एक जीव विभाजित होकर दो जीवों में बढ़ जाते हैं और उत्पन्न संतान अपने जनक से हूबहू समान होते हैं। लेकिन लैंगिक जनन यानी इनमें विभिन्नता आने की गुंजाइश ना के बराबर है। वो आती भी है तो नहीं के बराबर विभिन्नता आती है। लैंगिक जनन में दो भिन्न जीव भाग लेते हैं, जिसमें एक नर और एक मादा होते हैं, लेकिन दोनों में क्रोमोसोम की संख्या 46 ही होती है। अब इनके द्वारा दो भिन्न जीव भाग लेते हैं, तो अगर क्रोमोसोम का विभाजन पहले नहीं होगा तो अगली पीढ़ी में क्रोमोसोम की संख्या दुगनी हो जाएगी। इसलिए इसमें से एक नर और एक मादा मान लेते हैं। तो इनसे पहले युग्मक बनेगा, यानी क्रोमोसोम का आधा होना जरूरी है। तो नर से नर युग्मक शुक्राणु बनता है और जिसमें क्रोमोसोम की संख्या हो जाती है 23। कितनी क्रोमोसोम? 23। उसी तरह से मादा युग्मक अंडाणु बनता है, इसमें क्रोमोसोम की संख्या हो जाती है 23। यानी दोनों में मियोसिस विभाजन के फलस्वरूप युग्मक बना, लेकिन इसमें क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। यानी कोई भी जीव जो लैंगिक जनन करते हैं उनमें युग्मक बनने के लिए एक ऐसा विभाजन यानी मियोसिस विभाजन जरूरी होता है, जिसके कारण क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाए। अब दोनों युग्मक जब मिलते हैं यानी निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप जब युग्मनज बनता है, तो इनमें क्रोमोसोम की संख्या अपने जनक के समान 23 + 23 यानी 46 हो जाता है। इस तरह से चूँकि इसमें दो भिन्न जीव भाग लिए, तो कुछ गुण नर के और कुछ गुण मादा के मिलने के कारण जो युग्मनज बनता है उसमें विभिन्नता आ जाती है। इस तरह से क्रोमोसोम की संख्या तो ज्यों की त्यों हो गई, लेकिन विभिन्नता इसमें आ ही गई। अब यही विभिन्नता अगर पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही तो अब बहुत पीढ़ियों के बाद इनमें परिवर्तन इतना ज़्यादा आ जाएगा कि नई जो पीढ़ी बनेगी उसमें मूल जनक से इतना ज़्यादा अंतर आ जाएगा कि वे अपने गुणों में बहुत अधिक विभिन्नता प्रदर्शित करेंगे और इस तरह से बिल्कुल एक नई जाति की उत्पत्ति हो जाएगी और ये जैव विकास में सहायक होगा। तो हम चलते हैं विभिन्नता की परिभाषा देखते हैं। विभिन्नता या वेरिएशन है क्या? तो विभिन्नता जीवों के ऐसे गुण हैं। विभिन्नता क्या है? जीवों के ऐसे गुण हैं जो उसे अपने जनकों अथवा अपनी ही जाति या तो अपने जनक या उस जाति के अपनी ही जाति के अन्य सदस्यों के गुणों के मूल स्वरूप से भिन्नता को दर्शाते हैं। यानी इतने अंतर आ जाता है मूल पीढ़ी और आने वाली उसके संतान की जो पीढ़ी होती है, यहाँ से यहाँ तक में इतनी अधिक विभिन्नता आ जाती है कि एकदम नई जाति की उत्पत्ति हो जाती है। तो हम देखें कि लैंगिक जनन के द्वारा जीवों में विभिन्नता आती है
और ये विभिन्नता पीढ़ी दर पीढ़ी संचित हो जाती है और इतना अधिक बढ़ जाती है कि बिल्कुल नई पीढ़ी बनी। तो ये हुआ जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचयन। अब हम लोग देखें जो हमारा शब्द है आनुवंशिकता, तो हम लोग जाने की विभिन्नता कैसे आई। हाँ, एक वर्ड और, ये तो हुआ क्रोमोसोम की संख्या, यानी जीवों में विभिन्नता कैसे आई। तो पहला आ गया विभिन्नता का कारण हो गया क्रोमोसोम की संख्या। अगर क्रोमोसोम की संख्या किसी कारण एक कम या अधिक हो जाता है तो जीवों में कुछ न कुछ अंतर हो गया, क्रोमोसोम की संख्या। दूसरा है डीएनए में परिवर्तन। अब ये कैसे, इसको देखते हैं। दूसरा अंतर आ जाएगा डीएनए के कारण। तो ये देखिए कोशिका है, कोशिका के अंदर ये केंद्रक है और केंद्रक के अंदर उपस्थित होता है ये क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम कैसे बना है, तो डीएनए और प्रोटीन के मिलने से, डीएनए और प्रोटीन के मिलने से। डीएनए ही प्रोटीन को बनाने का कार्य करता है, इसलिए हम डीएनए के बारे में जानें। और डीएनए की संरचना इस तरह से होती है। तो डीएनए में जरा सा भी अंतर आएगा, यानी इसके कुछ स्ट्रैंड में कुछ दूरी, ये स्ट्रैंड है इसका, इसमें कुछ परिवर्तन आए, इसके कारण भी जो नए पीढ़ी के जीव बनेंगे उनमें अंतर आता जाएगा। तो विभिन्नता का दो ही कारण है, या तो क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन या डीएनए में अंतर। तो ये दोनों हुआ विभिन्नता का कारण। जीवों में विभिन्नता का कारण क्रोमोसोम की संख्या या डीएनए। अब हम देखें आनुवंशिकता, जो हमारा चैप्टर है। चलिए, आनुवंशिकता ये क्या होता है, या इसी को हम कह सकते हैं हेरिडिटी, अंग्रेजी वर्ड है। चलिए, तो कह रहा जनकों से संतानों, पहले लिख देते हैं, जनकों से संतानों में युग्मकों के माध्यम से, किसके द्वारा जाएगा, युग्मकों के माध्यम से संचरित होने वाले गुण को आनुवांशिक गुण या पैतृक गुण भी कह सकते हैं। आनुवांशिक गुण या एक और वर्ड है पैतृक गुण। आनुवांशिक गुण या पैतृक गुण कहा जाता है, तथा गुणों के संचरण की क्रिया को, गुणों के संचरण की क्रिया को आनुवांशिकता कहा जाता है। ये हुआ आनुवांशिकता का परिभाषा। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। आनुवंशिकता यानी जनक से, क्यों जनक, संतान अपने जनकों के समान होते हैं या थोड़ा बहुत अंतर आता है, तो जनकों से जो गुण संतानों में कैसे जाएगा, तो युग्मक, यानी जैसे अभी बताए शुक्राणु अंडाणु, युग्मकों के माध्यम से संचरित होने वाले गुण को कहते हैं आनुवांशिक गुण। और गुणों के संचरण की इस क्रिया को आनुवंशिकता कहा जाता है। तो ये हुआ आनुवंशिकता का परिभाषा। तो बस ओके, अगले वीडियो में आनुवंशिकता से संबंधित विशेष बातें। और तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर